हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। तो आप लोगों ने दे दिया सेंटअप का परीक्षा और आई थिंक आपका बहुत अच्छा इम्तिहान गया होगा। तो मैंने बताया था आपको चीटिंग वगैरह नहीं करना और आई थिंक आप लोग चीटिंग नहीं किए होंगे। बहुत सारी वीडियो तो यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी थी, लेकिन आपको मैंने बताया था कि ये आपको निरीक्षण, खुद का निरीक्षण करने का जांच मतलब परीक्षा हो रहा। इसे चीटिंग तो करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं चीटिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो चलो इसका मैं आंसर बताता हूँ और मिला लीजिएगा आंसर, ठीक है ना। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? और जैसे कि रात में पढ़े थे, बहुत सारा क्वेश्चन मैं इतना मिला कि आप तो 50 ही बनाना था ना, आराम से बन गया होगा। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो मुस्तफ़ा रजा हो जाएगा। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है ना। नजम हमदे खुदा वजुदल में किसकी तारीफ की जाती है? तो किसकी तारीफ की गई है? ये जो चैप्टर आपका है हमदे खुदा वजुदल में, तो अल्लाह ताला की यानी कि खुदा की तारीफ की गई है। नेक्स्ट है शामिल साहब, अफसाना में भाभी जान जो है किसकी तकलीफ है? तो भाभी जान जो तकलीफ है वो सुहेल अजीम आबादी की। नेक्स्ट सवाल है सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? ओके, तो याद कीजिएगा 1911 में, ठीक है ना। 1911 में सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी। और देखिए आपको मैंने शुरू से बताते आ रहा कि जो भी मैंने डेट वाला ही बताया था आपको कि कैसे डेट का सवाल याद करना है, कैसे डेट का याद करना है। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, ठीक है ना। और उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग आप अगर बढ़े होंगे तो आई थिंक इसका भी आप लोग याद ही हो गया होगा, बना लिए होंगे। अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार क्या है? रुकैया भाभी मेन किरदार उसमें है। सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार जो है किस नौयत का है? तो फरार जो है नफ्सियाती नौयत का है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? 1910 में, याद है 1910 में। मोहसिन और एक परवेज था। चलिए आगे है, वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने किस्मत ने महमूद को किसके मकान पर मुंतकिल कर दिया? अच्छा, तो मामू जान के मकान पे। बहुत अच्छा। अफसाना कटी हुई साख की अफसाना निगार कौन है? कमर जहां। नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये। कमर जहां के एक अफसानी मजमू का नाम बता दीजिए, तो कौन हो जाएगा? चार चेहरे हो जाएगा, सॉरी चारागर हो जाएगा, चारागर। चार चेहरे तो सुहेल का है, चारागर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। कमर जहां के वालिद का नाम क्या था जी? सैयद अताउल हक था। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो एक संगीन मसला है, ठीक है। धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है जी। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर सैयद की वफात कब हुई थी? 1898 में इनका जो इंतकाल हुआ था, ठीक है। अठा ए हो जाएगा आंसर। आगे, सर सैयद की तसनीफ कौन सी है? तसनीफ इन्होंने जो लिखा है तो असबाब बगावत हिंद, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर सैयद की तरबियत किसकी निगरानी में हुई? तो वालिदा की निगरानी में। ओके। नेक्स्ट है, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निगार अजीम का जो है आसियाना है ना जी, आसियाना जो हमारे निसाब में शामिल है। निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीद किताब लिखी? तो बहादुर शाह जफर इनके शायरी पर तनकीदी किताब लिखी है। ओके, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है, निगार अजीम ने अफसानों का पहला मजमू अक्स, तो निगार अजीम का पहला अफसाना कौन था? अक्स था। 1990 में शाये हुआ था, ठीक है। लत्फुर रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई थी? लत्फुर रहमान की पैदाइश जो हुई थी वो हुई थी छपरा जिला में, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्रामा की तकमील के लाजमी आंसर क्या है? स्टेज। ओके। रुस्तमो सोहराब किसका ड्रामा है? रुस्तमो सोहराब किसका ड्रामा? आगा हसर कश्मीरी का, ठीक है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब्दुल मगनी ने तकरीबन कितनी किताबें लिखी? तो याद कीजिएगा अब्दुल मगनी ने तकरीबन 20 किताबें लिखी। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? एक समाजी मजमून है, ठीक है ना। अदब की पहचान एक कैसा मजमून है? एक समाजी मजमून है अदब की पहचान, ठीक है ना। चलिए, सॉरी समाजी ने तनकीदी होगा। ओके, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो चैप्टर है अदब की पहचान ले लो या जैसा भी ले लो, है ना, तो उसको जो भी ऑब्जेक्टिव है ना, तो देखो आपको किताब से बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिल रहा है कि नहीं? बहुत ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिल रहा है। और मैंने बताया था कि इससे बहुत सारा चैप्टर आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा एग्जाम में, और वही आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है, ठीक है। और भला इसके अलावा तो और भी ज़्यादा सवाल भी है जो किताब के बीचों बीच से पूछता है, लेकिन किताब से मैंने जो बताया इंपॉर्टेंट मतलब उतना में आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर समाजी ने तनकीदी करेंगे, ठीक है। आगे है, अब्दुल मगनी की पैदाइश बिहार के किस जिला में हुई थी? तो अब्दुल मगनी की जो पैदाइश हुई थी बिहार के औरंगाबाद जिला में। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई थी 1891 में, ठीक है। नेक्स्ट है, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की थी? फूफी जान ने की थी। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागार जो है तेलंगाना में कायम किया था। किस साइंसदान ने पहली बार साबित किया कि जमीन गोल है? आर्यभट्ट ने साबित किया था। जमीन के बासिंदों को कितनी तरह का ग्रहण से वाबस्ता होता है? 2 तरह के, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट है, नजीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नस्ल के किस सिनफ से है? तो नजीर अहमद नॉवेल लिखे थे, आपको पता है तौबतुन नसूह, वो भी बहुत फेमस नॉवेल है उनका। आगे है, नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? 1836 में। हमीदा फहमीदा की कौन थी जी? तो हमीदा फहमीदा की बेटी थी। चकबस्त का पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण, क्या था? पंडित ब्रिज नारायण।
दर्ज जेल में से एक भरना मिसरा मुकम्मल करना है। शायरी भी काम है आतिश मरसा साज का, पता नहीं यहाँ पे कुछ मिटा हुआ है। साबित चकबस्त ने वकालत का इम्तहान कब पास किया था? 1908 में। ठीक है। वालिद की वफात के बाद गालिब की परवरिश किसने की थी? चाचा ने, है ना, चाचा ने जो है उनकी परवरिश की थी। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो आपको पता है गालिब की पैदाइश आगरा में हुई थी और उनका इंतकाल हुआ था दिल्ली में। ठीक है, आंसर होगा बी। उर्दू मुअल्ला गालिब का है, मिर्जा गालिब का है। नेक्स्ट, शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा उसका नाम क्या था? सुगरा नाम था, ऑप्शन नंबर सी। शहबाज ने किस अखबार में मुदीर है? तो मुदीर बोलते हैं संपादक को बोलते हैं, एडिटर, दारुल सल्तनत। अब्दुल गफूर शहबाज का तखल्लुस क्या है? शहबाज है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सवाल, जगन्नाथ आजाद की कौन सी नज़म आपके निशान में शामिल है? जगन्नाथ आजाद, इंडिया गेट के नाम से याद करना है आपको। कौन बड़े शायर जगन्नाथ आजाद के वालिद थे? तो तलुक चंद महरूम। ओके, आगे है, मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी हसन। ओके, ये सब सवाल मैंने कल ही पढ़ाया था पूरा। मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो देखिए, मेहदी अफादी की पैदाइश हुई थी गोरखपुर, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है। आगे है, शामिल निसाब नज़म हम नौजवान हैं में शायर कौन है? हम नौजवान हैं, इसके शायरी अगर देखा जाए तो हो जाएगा परवेश शायरी, है ना, हम नौजवान हैं परवेश शायरी। ठीक है। चलिए आगे है, परवेश शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? सैयद अहमद हुसैन। ओके, ऑप्शन नंबर ए। बेदी की पैदाइश कब हुई थी? बेदी की पैदाइश हुई थी 1915 में। ठीक है, 1915 में। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था? बेदी का लिया गया था, असमत चुगताई ने इनका इंटरव्यू लिया था। खुर्शीद का मतलब क्या होता है? खुर्शीद मतलब होता है सूरज। ठीक है ना। निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो निदा फाजली की पैदाइश हुई थी ग्वालियर में। ओके, ये सारा लगभग अगर देखा जाए किताब से जो मैंने पढ़ाया था, लगभग बताया था 90% क्वेश्चन मैच करेगा, तो लगभग देखा तो 70-80 क्वेश्चन तो सब उसी से मैच कर रहा है। निदा फाजली की फिल्मी सिनात में नगमा निगारी के अलावा और वो क्या मसरूफियत थी? तो मुकालमा निगार। मसनवी ज़हर इश्क में किस लड़की का तस्करा किया गया? नवाब की बेटी ने, सौदागर की बेटी का, है ना, ताजिर सौदागर से बोला गया। नजम खड़ा डिनर के शायर कौन है? खड़ा डिनर, है ना, खड़ा डिनर के शायर सैयद मोहम्मद जाफरी। जंग, शहादत और बैन किस सिनफ शायरी में आता है? तो आपने पढ़ा होगा मरसिया में, सब बयान करते हैं शहादत वगैरह। बकावली का महबूब कौन था? ताजुल मलुक। कौन था? ताजुल मलुक। मुसाफी की पैदाइश कभी थी? मैंने बताया 1700 ईस्वी में, सबसे पुराने हैं 1748 में, है ना, मुसाफी की पैदाइश 1748 में हुई थी। नेक्स्ट है, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? मुबारक अजीम आबादी, इनकी जो पैदाइश हुई थी दरभंगा में। ठीक है ना। हिंदी किस जबान से निकली? तो हिंदी जो है ब्रिज भाषा से निकली। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुख इस बात का कि बेवा हुई किताब। लोग किताब तो पढ़ते नहीं, इसलिए बोला बेवा हुई किताब। चलिए आगे है, सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई? सलाम मछली शहरी की पैदाइश हुई थी 1923 में। हाँ, 1923 में। अफसाना सेकंड हैंड याद है? वैकुम मोहम्मद बशीर। शामिल निसाब में वो मुलाकात जो दिख रहा है वो किससे, क्या बोला, किस जबान की नज़म है? वो मुलाकात। ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया था यार कि आपको ना ये जो क्या बोलते हैं रोशनी किताब वाला जो है, आपको पूरा ध्यान से देख लेना है। ठीक है, ताकि मज़ा आता है, सब सवाल आता है ना, राइटर का नाम पूछता है तो बड़ा मज़ा आता है। ठीक है ना। तो बताओ, वो मुलाकात, और वो मुलाकात जो है क्या हो जाएगा इसका? वो मुलाकात, हाँ, मलयालम हो जाएगा, मलयालम। ठीक है। अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? मिजाज, तो रोमानी मिजाज के शायर थे, रोमानी। नेक्स्ट है, हसन नईम का असल नाम क्या था? सैयद हसन था। ओके, चलिए आगे है, वातिर के बताया था, वातिर के किनारे नदी था, और वातिर के किनारे क्या था? पन्ना। तो मैंने बोला पन्ना लाल पटेल, इसके राइटर का नाम याद करने के लिए। परवीन शाकिर के इस्लाफ का आबाई वतन कहाँ था? ठीक है ना। तो इनका आबाई वतन था दरभंगा। ठीक है। नेक्स्ट, अफसाना अर्जुन किस जबान की कहानी? अर्जुन जो है वो है बंगला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट है, तेलुगु किस सूबा की जबान है? तेलुगु आंध्र प्रदेश। तमिल बोलेगा तो तमिल अलग है, तेलुगु अलग है। तमिल है तमिलनाडु का, और तेलुगु है आंध्र प्रदेश का। ठीक है ना। आगे है, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? इरफान अहमद सिद्दीकी। सोमेश्वर तिरदोई कौन था? भाई था। ठीक है ना। आपको पढ़ना है कहानी में। हरिमोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? अंग्रेजिया बाबू ना, अंग्रेजिया बाबू जो है हरिमोहन झा। चलिए आगे है, अमृता प्रीतम पंजाबी, है ना, अमृता प्रीतम जो राइटर है वारिस शाह से। ठीक है ना, पंजाबी जबान में। दर्ज जेल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? देखिए,
तो ज़मीन घूमती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से जाओ, ये देखो ऑर्डर कर रहे हैं, फेल अमर, यहाँ से जाओ ऑर्डर करेंगे, फेल अमर, ठीक है। आगे है कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, तो हवा चल रही है, सिंपल सी बात है, बी हो जाएगा। तुम आते हो, तुम क्या है, तुम जो है वाहिद है और ये सेकंड पर्सन है, तो हाजिर को बोलते हैं सेकंड पर्सन, तो क्या जगह वाहिद हाजिर, ठीक है ना। आगे है खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, दुआ दे रहे ना, तो दुआइया जुमला हो जाएगा। शादी की जिद क्या होगा, शादी मतलब खुशी होता है, खुशी, तो गम हो जाएगा। शादी का मतलब खुशी और खुशी को उल्टा गम। खार का हम सौत मतलब एक ही है जैसे आवाज, देखिए खवार लिखा हुआ लेकिन पढ़ते खार, जैसे बोलते खाजा, लिखा था खवाजा, पढ़ते खाजा, उस तरह खार और खवार, तो लिख पढ़ते इसको खार ही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे खार, आवाज खार ही निकलना है। आगे है अलिफ ममदूदा, कल मैंने बताया था जिसको खींच कर पढ़ते हैं अलिफ ममदूदा। जिस्म की जिद क्या है, जिस्म की जिद है रूह। शेरो किसकी मिसाल है, शेरू, शेरू तो उर्फ है ना, ये तो उर्फ नाम हो गया जी। कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, मुजक्कर, मेरा खानदान बड़ा है ना, मेरी नहीं होता मेरा। आगे है दो जबर दो जेर दो पेश होता है, उसको तस्दीद कहते हैं, क्या कहते हैं, तस्दीद कहते हैं। जैसे अलिफ दो जबर अन, अलिफ दो जबर अन, अलिफ दो जबर इन, अलिफ दो पेश उन, याद है। जेल में से इसमें आला की निशानदाही कीजिए, इसमें आला कौन है, जो औजार होता है, खुरपी। उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं भाई, है ना, और जैसे अलम सर्फ नहू, है ना, 5 हिस्से में बांटा गया है उर्दू कवायद को, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म उरूज और बलागत, ठीक है। फिलहाल देखते साबका की निशानदाही कीजिए, साबका कौन हो जाएगा, बेहया, कल मैंने बताया बेशरम, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं, जामिद, मजदर, मस्तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें के बदले इसमें के बदले इस्तेमाल होने वाले लफ्जों को क्या कहते हैं, इसमें के जो बदले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जमीर कहते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं ना। हसरत का मुतरादिफ क्या होगा, हसरत मतलब वही हो गया मायूसी, ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जेल में से लाहका बताइए, लाहका मतलब होता है जो लास्ट में लगता है ना, लास्ट में, देखो चिरागाह, दरगाह, है ना, चिरागाह हो गया, दरगाह हो गया, और क्या होता है कब्रगाह, इस तरह होता है ना, चिरागाह, कब्रगाह, तो गाह गाह देखो लग रहा। आगे बढ़ते हैं, तुम्हारी टोपी कहाँ है, सवाल पूछ रहे हैं, क्या हो जाएगा सवालिया। सफर का हम सौत क्या होगा, सफर, सफर और एक सिफर, दोनों सफर ही है, ठीक है ना, एक सफर महीना का नाम है और एक सफर जो है सफर यात्रा वाला सफर। जाहिद का पटना, जाहिद कल पटना आएगा, तो आएगा मुस्तकबिल हो गया। दर्जन में मारफा बताना है जी, मारफा जो है खास नाम, ताजमहल, इसमें मुसग्गर सब बताया हुआ ना, छोटा चीज, बागीचा छोटा चीज है। तस्दी तखल्लुस कौन है, गालिब। तो यार 100 सवाल कंप्लीट हो गया। तो आपने कितना बनाया, मुझे कमेंट करना कि आपने खुद से एकदम अपने से कितना बनाया, क्योंकि मैंने आपको बोला चीटिंग नहीं करने के लिए। वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पे डल जाती पहले भी, कल ही वीडियो डल गई थी आई थिंक, तो आपको वो नहीं देखना, आपको खुद से बनाना, क्योंकि आपको अपने आप को जांचना है। एक बात सुन लीजिए मेरी बात, आपको ये नहीं सोचना है कि यार हम फेल हो जाएंगे पास हो जाएंगे, आप कभी सोचना ही नहीं है। मैं बार बार वीडियो बना के बोल रहा हूँ, आपको अपने ही से बनाना है। और वीडियो तो फिर तो आंसर सोल्यूशन मैं तो दूंगा ही ना बाद में, तो फिर मिला लीजिएगा, फिर सही कर लीजिएगा, तो वो तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करना, कितना आपने बनाया नीचे भी कमेंट करना, ओके। और पूरा सब्जेक्टिव वगैरह कितना मेरा टोटल कितना नंबर आपने बनाया, एक अनुमान से अपना नंबर मुझे कमेंट करके बताना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज, बाय।